स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आपदा प्रबंधन मंत्री का गढ़वाल दौरा हुआ। आपको बता दें कि 5 दिन के गढ़वाल दौरे पर धन सिंह रावत हैं। परपौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपदों में दौरा करेंगे। आपदा प्रबंधन की समीक्षा भी करेंगे मंत्री धन सिंह रावत। तो आपको बता दें कि 5 दिन के गढ़वाल दौरे पर मंत्री धन सिंह रावत जाने वाले हैं और परपौड़ी, रुद्रप्रयाग भी उन जिलों में शामिल है जिसका दौरा अगले 5 दिनों के अंदर मंत्री धन सिंह रावत की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन मंत्री गढ़वाल दौरा करने वाले हैं। 5 दिन का यह दौरा होगा क्योंकि मानसून अब बेहद करीब है और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जहां पर मानसून आने के बाद दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, उन इलाकों का दौरा आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत करने वाले हैं। 5 दिन का यह दौरा होगा। इन 5 दिनों में कई जिलों के दौरे तय हैं। तो आपको बता दें कि 5 दिन के गढ़वाल दौरे पर आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत रहेंगे। ये 5 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मानसून बेहद करीब है और ऐसे में तो आपको बता दें कि अगले 5 दिन आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत उत्तराखंड के कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत। ये 5 दिनों का दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगले महीने भर के अंदर मानसून अब शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई इलाके हैं उत्तराखंड के जो मानसून के दौरान बाधित हो जाते हैं, उनका रास्ता शहरी इलाकों से कट जाता है। ऐसे में वहां पर तमाम सुविधाएं हैं या नहीं, उसको देखने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का ही महत्वपूर्ण दौरा 5 दिन का होने वाला है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 5 दिनों का दौरा करने वाले हैं धन सिंह रावत क्योंकि मानसून बहुत करीब है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से अब बरसात का मौसम भी आ गया है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की हैं उनमें आपदा जैसी स्थितियां समय समय पर देखने को मिलती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पहले से ही सरकार ने इस बार थोड़ी सी, ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी सी तेजी दिखाई है और बरसात से पहले ही जो है जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं धन सिंह रावत वो पूरे 5 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल मंडल भ्रमण पर निकले हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपदों का वो दौरा करेंगे। आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा भी करेंगे और जो भी आपदा से संबंधित कार्य होंगे उनके निस्तारण और उनकी जो आवश्यकताएं के अनुरूप उसमें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। गढ़वाल मंडल भ्रमण पर इस दौरान जो डॉक्टर रावत हैं वो पौड़ी, रुद्रप्रयाग व टिहरी जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 प्रबंधन का भी निरीक्षण करेंगे। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने यह भी बताया था कि आगामी मानसून के मद्देनजर आपदा की दृष्टि से सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही दैवीय आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि भी जिलों को बिल्कुल, मानसून बहुत करीब है और ऐसे में जाहिर तौर पर इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के जहां पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा उसके बाद। जी संभवतः यही सब सोच को लेके जो है मंत्री जी दौरे पे निकले हैं और जितनी भी जो कमियां होंगी, जो खामियां होंगी, जो त्वरित कार्य होंगे, जो करने होंगे, जिलों में जाके समीक्षा भी करेंगे, कोविड की भी समीक्षा करेंगे और उसके साथ साथ जो है आपदा की भी समीक्षा बैठक वो लेंगे। जी चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो गिर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 513 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 3088 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, डिस्चार्ज हुए हैं अस्पताल से। प्रदेश में कल कोरोना से 22 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या अब 9258 पर पहुंच चुकी है। राज्य में रिकवरी रेट 93.41% है, जो कि जाहिर तौर पर राहत देने वाली बात है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर मामले पहले से काफी कम दर्ज किए गए हैं और रिकवरी रेट भी 93.41% है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, पिछले 24 घंटे के अंदर 513 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पहले के मुकाबले काफी कम है। इससे राहत भरी खबर माना जा सकता है। जी, हल्की सी राहत को जरूर कह सकते हैं इसको, लेकिन पूर्णतः राहत अभी नहीं मिल पाई है। और जो कोरोना के एक्टिव केस हैं उनमें कभी कमी आ रही है तो कभी एकाएक उनमें 150 की बढ़ोतरी भी हो जा रही है और यही सब वेरिएशंस जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 513 मामले सामने आए थे
उसके बाद 3088 लोग जो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं और 22 लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु भी हुई जी। है। एक्टिव जो केसों की संख्या है वो 9258 उत्तराखंड में है और रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो गया है। 93.41% जो है रिकवरी बिल्कुल, रेट रिकवरी रेट काफी अच्छी है और मामले भी तेजी के साथ कम हो रहे हैं। लेकिन जितेंद्र, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? जी, वैक्सीनेशन ने भी एक बार फिर गति पकड़ ली है और हालांकि अभी वैक्सीन की कमी तो निरंतर बनी हुई है। एल्डर एज के वैक्सीनेशन होना था, उसमें अभी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 45 से ऊपर वाले जितने भी सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन होना था, उसमें काफी गति आई है और जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन की जो प्रभाव है वो केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है। केंद्र से अगर पर्याप्त रूप में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए तो उससे जो वैक्सीनेशन का काम है वो प्रभावित नहीं हो पाता है। लेकिन समय समय पर देखने को ये मिला है कि केंद्र से जो आपूर्ति राज्यों के लिए की जानी होती है वैक्सीन की, और उसमें कमी आई है, तो उसी को देखते हुए कार्य प्रभावित भी हुआ है। लेकिन एक बार फिर कुछ पिछले दिनों के मुकाबले इस बार फिर थोड़ी सी तेजी आई है और आजकल उत्तराखंड के तमाम जिलों में जो वैक्सीनेशन बिल्कुल, एक तरफ मामले कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें जाहिर तौर पर राहत भरी खबर है और जल्दी ही कोरोना से बाहर अब उत्तराखंड भी आ जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर भी कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 513 मामले दर्ज किए गए। हरिद्वार में 79 मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 89 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही पौड़ी के अंदर से 35 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में 32 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 513 के आसपास जो मामले हैं उत्तराखंड के अंदर पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि पिछले महीने में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे पहले के मुकाबले काफी कम है। और गर्मी और उमस के बीच राहत भरी खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए। आपको बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश देखी गई है। तो पिछले 2-3 दिन बेहद गर्म देश के कई राज्यों में देखे गए और उनमें से एक उत्तराखंड भी है, जहां पर अब मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हुई है। तो मौसम का मिजाज बदला है उत्तराखंड के अंदर। देहरादून के साथ ही कई और जिलों के अंदर भी अब बारिश हुई है। पिछले 2-3 दिन बेहद गर्म उत्तराखंड के साथ कई और राज्य में भी रहे हैं और ऐसे में अब थोड़ा मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हुई है। गर्मी और उमस के बीच अब राहत भरी खबर ये उत्तराखंड वासियों के लिए है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन बेहद गर्म देखे गए और ऐसे में उससे राहत मिलने वाली एक खबर है। देहरादून के साथ ही कई और उत्तराखंड के ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ने दस्तक दी है। तो आपको बता दें कि मानसून अब लगभग कई राज्यों में शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के अंदर भी बारिश देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है। गर्मी के बीच अब बारिश उत्तराखंड के कई जिलों में शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में साधुओं और पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें कुल 24 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें अधिकतर गंगोत्री धाम में 12 माह निवास करने वाले साधु शामिल हैं। तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर साधुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में साधु समाज के लोगों का कहना है कि देशहित और जनहित में हमने कोविड का टीका लगवाया है। तो आपको उत्तरकाशी की खबर बता रहे हैं, जहां पर संत समाज भी, अब साधु भी सामने आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि देश हित में हम टीका लगवा रहे हैं, आप भी लगवाइए। गंगोत्री धाम में साधुओं ने टीका कराया है, वैक्सीनेशन लगवाया है। कुल 24 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और साधुओं की ओर से कहा गया कि जनहित में, देश हित में हम टीका लगवा रहे हैं, आप भी लगवाइए। तो उत्तरकाशी की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां संत समाज भी अब सामने आया है और बड़ी संख्या में साधुओं ने भी वैक्सीनेशन करवाया है, टीका लगवाया है। कुल 24 लोगों का वैक्सीनेशन उत्तरकाशी में किया गया है और उनकी ओर से कहा गया है कि हम देश हित में
टीका लगवा रहे हैं, आप भी जाइए और टीका लगवाइए। तो देखिए उत्तराखंड में भी तेजी से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, अभियान है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंच सके ये सुनिश्चित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच संत समाज साधु भी सामने आए हैं और लगभग 24 साधुओं ने उत्तरकाशी में वैक्सीनेशन करवाया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि आप भी टीका लगवाइए, क्योंकि हम देश हित में, जनहित में टीका लगवा रहे हैं। उपेंद्र हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बड़ी संख्या में अब साधु भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी टीका लगवाया है और जनहित में, देश हित में दूसरों से भी टीका लगवाने की गुजारिश की है। जी, मैं आपको बता दूं, कल गंगोत्री में साधु संतों के टीकाकरण 45 से 46 लोगों के टीकाकरण हुआ है जी, और काफी संख्या में इन्होंने लोगों से भी अपील करी है कि आप भी टीका लगवाइए। और साधु संत जितने लोग वहाँ पे थे, बुजुर्ग लोग थे 44 से ऊपर के, उन्होंने कल यहाँ पे टीकाकरण किया। जी बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको उत्तरकाशी की खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में अब साधु भी सामने आ रहे हैं और संत समाज की ओर से भी लोग सामने आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लगभग 24 लोगों ने टीका लगवाया है उत्तरकाशी में और संत समाज की ओर से, साधुओं की ओर से लोगों से भी गुजारिश की जा रही है कि आप भी टीका लगवाइए। देश हित में और जनहित में हम टीका लगवा रहे हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है। साथ ही हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की गई है। इसके साथ ही आने वाले मॉनसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं, इस बात की भी समीक्षा की गई है। तो आपको बता दें कि मॉनसून की तैयारियों को लेकर डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है रुड़की में जाकर, क्योंकि मॉनसून बेहद करीब है और अब उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश भी शुरू हो गई है। मॉनसून के समय में उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो शहरी इलाकों से कट जाते हैं, उनका जो मार्ग है वो खराब हो जाता है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए डीआईजी की ओर से निरीक्षण किया गया है। डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है और ये जानकारी ली है कि हर व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि अगर मॉनसून के समय कोई रास्ता क्षतिग्रस्त होता है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है, तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। और समीक्षा में मैंने पाया कि हमारे यहाँ जो है वो नफरी और मैन पावर और इसके साथ साथ उपकरणों की संख्या जो है ना वो ठीक है और इस बार हम लोग पूरा आपदा को अच्छे तरीके से निपटने की स्थिति में हैं। हर्षद हुसैन हमारे संवाददाता रुड़की से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षद, डीआईजी की ओर से दौरा किया गया है और मानसून की तैयारियों का जायजा लिया गया है। हर्षद, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहां पर फायर स्टेशन मौजूद है। भगवानपुर, मंगलौर से अगर बात करें और इन जगहों का इन्होंने निरीक्षण किया और सभी को दिशा निर्देश दिए कि इन जगहों का खासतौर पर ध्यान रखा जाए और मानसून आने वाला है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना होनी चाहिए और जो खामियां या कमी है तो उनको उनसे अवगत कराएं तो उसको तुरंत पूरा करेंगे। और किस तरह के खास दिशा निर्देश दिए गए हैं डीआईजी की ओर से जायजे के दौरान? देखिए, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जगह का कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। बहुत जितनी भी फोर्स है, जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, सभी को अलर्ट किया है कि बिल्कुल सचेत रहें, क्योंकि अब मानसून आ चला है। इसी के चलते उन्होंने काफी दिशा निर्देश भी दिए और बताया कि किसी भी तरह की लापरवाही या देरी किसी मामले में नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अर्शद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है। साथ ही हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ बैठक भी की है। इसके साथ ही आने वाले मॉनसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं, इस बात की भी समीक्षा की गई है। तो आपको बता दें कि डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है रुड़की का, जहां पर मानसून बेहद करीब है और ऐसे में उससे पहले क्या तैयारियां हैं उसे लेकर इस बात का जायजा लिया। सिविल लाइन कोतवाली का भी निरीक्षण किया। आने वाले मानसून को लेकर तैयारियों पर बात की गई, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाल कुआं में नगर के वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर के पास जंगल से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी मां ने अपने बच्चे को फेंक दिया। सुबह जब लोग उठे तो बस्ती से करीब 50 मीटर की दूरी पर नवजात का शव एक कपड़े में लिपटा हुआ मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु का शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार ने बताया है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की जरूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को सुरक्षित कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बच्चे का डीएनए करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि लाल कुआं से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी मां ने बच्चे को जंगल में फेंक दिया। वहीं सुबह जब लोग उठे उन्होंने ये देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। और लाल कुआं की ये पूरी घटना है। तो आपको बता दें कि लाल कुआं से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। उधर रुद्रपुर के देवरिया टोल प्लाजा पर पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल चालान काटने को लेकर पुलिस और प्रधान में बात बिगड़ गई और चालान काटने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में ग्राम प्रधान के कपड़े भी फट गए। इससे आक्रोशित प्रधान समर्थकों ने काफी हंगामा किया। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। टोल पर हुई इस घटना की वीडियो फुटेज पुलिस अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में लग गई है। तो आपको बता दें कि ये रुद्रपुर टोल प्लाजा की घटना है, जहां पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच जमकर मारपीट हुई और आप वीडियो में देख सकते हैं। चालान काटने को लेकर बात बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस और ग्राम प्रधान के बीच हाथापाई शुरू हो गई, झड़प शुरू हो गई। कई लोग बीच बचाव के लिए भी आए, जिसके बाद मामला ठंडा हुआ। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे सभासद के साथ। हम नहीं बना रहे ये देखिए, ये बदतमीजी हो रही है हमारे सभासद के साथ। ये हाथापाई से ले आ रहे हैं, हाथापाई से ले आ रहे हैं हमारे सभासद को। तुमने गलत करा है ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे सभासद के साथ। हम नहीं बना रहे ये देखिए, ये बदतमीजी हो रही है हमारे सभासद के साथ। ये हाथापाई से ले आ रहे हैं, हाथापाई से ले आ रहे हैं हमारे सभासद को। तो रुद्रपुर की पूरी घटना है, जहां चालान काटने को लेकर बात बिगड़ गई और ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर। चालान काटने को लेकर बात बिगड़ गई और जिसके बाद ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच बहसबाजी और हाथापाई शुरू हो गई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देव सुमन अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के मद्देनजर नरेंद्र नगर श्रीदेव सुमन अस्पताल को स्वास्थ्य संबंधी अत्याधुनिक मशीनें सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि यहां भर्ती मरीजों को तत्काल राहत और सुविधा मिल सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल परिसर का भ्रमण करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के लिए भी भूमि का चयन कर लिया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसके निर्माण प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री खुद पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया, क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है और ऐसे में
तीसरी लहर आती है या फिर से मामले बढ़ते हैं तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, दूर दराज ना जाना पड़े इलाज के लिए, इसके लिए हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है। कोविड अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री खुद पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया, कोविड अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, साथ ही पोस्टमार्टम हाउस के लिए भी जमीन की चयन कर दिया। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैबिनेट मंत्री खुद पहुंचे अस्पताल और क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है, ऐसे में हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसका ध्यान भी रखा गया। जी देखिए, कोरोना का काल है और इस काल में हर समय सबको सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे सरकार द्वारा समय समय पर जो SOPs हैं वो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन उसका भौतिक निरीक्षण के लिए भी स्थलीय निरीक्षण बहुत जरूरी होता है कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, दी जा रही हैं, उसका सही से सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ किस चीज की कमी है। तो इन सब चीजों को लेके जो है तीसरे फेज की भी आमंत्रण की जो संभावनाएं हैं वो सब देखी जा रही हैं। तो इसी को लेकर नैननगर जो अस्पताल है एक उसका जो सुबोध उनियाल हैं उन्होंने निरीक्षण किया, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और सेकंड फेज में जो अस्पताल में जो विशिष्ट छाप छोड़ी है उसको भी उन्होंने देखा कि अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं थी, सेकंड फेज में अस्पताल में जो अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई। कोरोना की दूसरी लहर के समय सबसे बड़ी चिंता जो हो रही थी ऑक्सीजन को लेकर, सबसे ज्यादा मौतें भी ऑक्सीजन के कारण हो रही थी और इस बार अब ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी खुद कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया है। जी, जाहिर सी बात है कि जो अवस्थापनाएं पहले विकसित नहीं थी, इस कोरोना काल के बीच बीच में काफी बड़ी वृद्धि उसमें हुई है। ऑक्सीजन प्लांट को लेके भी सरकार ने काफी त्वरित गति से काम किया है और चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे कुमाऊं मंडल हो या देहरादून में हो, हर जगह जोन वाइज जो है वो ऑक्सीजन प्लांट विकसित किए गए हैं। गढ़वाल में जो है गढ़वाली क्षेत्र के लिए नैननगर में बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट एक किया गया है, हरिद्वार में किया गया है, उधम सिंह नगर में किया गया है और नैनीताल में किया गया है। तो इसी तरीके से क्षेत्र वाइज जो है जगह जगह पर अभी तीसरी लहर की अगर जो बात की जा रही है, संभवतः अगर उसको आने की संभावनाएं हैं तो ऐसे में कहीं ऑक्सीजन की किल्लत ना हो जाए और जो पिछली बार जूझना पड़ा था लोगों को ऑक्सीजन की कमी से, उसको दूर किया जा सके। तो इसी सब चीजों को लेकर इस पे जोर दिया जा रहा है और ये किसी भी आपदा को आने से पहले के जो तरीके होते हैं वो प्रिकॉशनरी जो लिए जा सकते हैं वो सरकारें ले रही है और हर संभव उसमें कोशिश कर रही है कि आने वाले काल में बिल्कुल, यानी कि मामले अगर फिर बढ़ते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना हो, दूर दराज इलाज के लिए ना दौड़ना पड़े, इस हर बात का ध्यान यहां पर रखते नजर आए कैबिनेट मंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर टिहरी में कांग्रेस नेता और एकता मंच संयोजक आकाश कृशाली ने टिहरी में विस्थापियों की समस्या का निस्तारण के लिए मांग की है। आपको बता दें, और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही सरकार से टिहरी के 415 गांवों का विस्थापन की मांग पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि विस्थापन न कराया जाए। कांग्रेस नेता ने आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। गांव के विस्थापन की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून बहुत करीब है और ऐसे कई इलाके हैं पहाड़ के जो शहरी इलाकों से कट जाते हैं, जहां तमाम वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं और कई मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को घर में ही जान गंवाना पड़ जाता है। और ऐसे में कांग्रेस नेता का कहना है कि इससे पहले कि मानसून दस्तक दे, मानसून शुरू हो जाए, गांव वालों को विस्थापित करके सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, जिससे कि मानसून के समय भी हर सुविधा उन तक पहुंच सके सही समय पर। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने गांव के विस्थापन को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि गांव का विस्थापन किया जाए इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मौसम बदल जाए, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े मानसून के समय, इसलिए विस्थापन लोगों का किया जाए सुरक्षित जगह पर, जिससे कि मानसून के समय उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके और हर सुविधा उन्हें सही समय पर मिल सके। उधर रुड़की में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर मौके का भी जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी करते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और मृतक अधिवक्ता को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। तो आपको बता दें कि कल देर रात एक अधिवक्ता की गोली मारकर कुछ बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी पुलिस द्वारा की जा रही है।
ये बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पर एक अधिवक्ता की आधी रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार इलाके में और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की जा रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे कि बदमाशों को पकड़ा जा सके। और कल देर रात रुड़की की खबर है, जहां पर आधी रात में एक अधिवक्ता को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी उसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं सर, सभी पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं और सभी पहलू पे हम लोग ध्यान देंगे इस पर। उधर डोईवाला की ग्राम पंचायत बड़कोट में पीने के पानी की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों ने गांव में टैंकरों से घर घर पानी पहुंचाया। गांव में जमीन का वाटर लेवल कम होने के चलते ट्यूबवेल और टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है। साथ ही गांव के लोग प्रशासन से पानी के लिए टंकी और ट्यूबवेल निर्माण की मांग कर रहे हैं। पानी की किल्लत से ग्रामीण बेहाल नजर आ रहे हैं। तो डोईवाला की खबर है, जहां पर पानी नहीं मिल पाने के कारण लोग परेशान चल रहे हैं। ट्यूबवेल निर्माण की लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया गया है। तो डोईवाला की एक खबर है, जहां पर पानी की किल्लत के कारण गांववासी परेशान चल रहे हैं। तो डोईवाला की पूरी खबर है, जहां पर पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान चल रहे हैं। ट्यूबवेल निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद गांव वासियों ने मिलकर ही टैंकर मंगाया और घर घर पानी पहुंचाया है। तो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान ने टैंकरों से पानी घर घर पहुंचाया है। पानी के कारण लोग परेशान चल रहे हैं और ट्यूबवेल निर्माण की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन इसके बावजूद सुनने को तैयार नहीं है। तो ट्यूबवेल निर्माण की मांग की जा रही है गांव वालों की ओर से। डोईवाला की पूरी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार गांव वासियों की ओर से ट्यूबवेल बनवाने की मांग की जा रही है। लंबे वक्त से पानी की दिक्कत गांव वालों को हो रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, ना सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पहुंच रहा है, बातचीत कर रहा है, ना ही समस्या का समाधान हो रहा है। और ऐसे में अब ग्राम प्रधान ने खुद टैंकरों से हर किसी के घर तक पानी पहुंचाया है।